हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय स्पेशल पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस पे ये मेरा 17th वीडियो है। आज देख 17th ये वीडियो है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे चेयरमैन, एमडी एंड सीईओ ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जितने भारत में शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनमें से जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर के न्यू जनरेशन बैंक है, उनको मैंने इसमें कवर किया है। इन बैंकों के हेडक्वार्टर कहाँ पे है और एट प्रेजेंट मतलब करंट अफेयर्स का ये टॉपिक हो जाएगा कि एट प्रेजेंट उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन या सीईओ बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अभी कौन है एट प्रेजेंट। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, इसीलिए आपको ये मैंने कलेक्ट करके लाया है। तो चलिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की भी दृष्टि से और बैंकिंग फाइनेंस की भी दृष्टि से। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसका जो है सूचना आपको मिलते रहे। तो देखिए, इस पे जो बैंकिंग अवेयरनेस का प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा तो बैंकिंग अवेयरनेस पे मैंने अभी तक 16 वीडियो अपलोड किया है। ये 17वां वीडियो है और ये सब जो है बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक किसको बोलते हैं, शेड्यूल बैंक किसको बोलते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक किसको बोलते हैं। इसका अलग से वीडियो बैंक क्या है करके देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में। तो पब्लिक सेक्टर बैंक अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 12 सरकारी बैंक है। पहले इनकी संख्या 27 थी, उससे लगातार रिड्यूस होते होते जो है ये 12 हो गए। तो इसमें एसबीआई देखिएगा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और दिनेश कुमार कारा जो है इसके प्रेजेंट जो है चेयरमैन है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और सब बैंकों को मिलाकर भी सबसे बड़ा बैंक है। तो ये पहले थे सुने होंगे रजनीश कुमार, उनके स्थान पे बनाया गया है दिनेश कुमार कारा को। और ये चेयरमैन है, मतलब कि जो चेयरमैन का पोस्ट होता है एसबीआई में वो सबसे बड़ा पोस्ट होता है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो जितने भी बैंक के देखिएगा लास्ट में रहेगा ऑफ इंडिया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो जिसमें भी ऑफ इंडिया रहेगा देखिए वो सब का हेडक्वार्टर होगा मुंबई में। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिल गया कि अगर ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो सब का हेडक्वार्टर मुंबई में। फिर सुना होंगे दूसरा सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। तो इसमें जो है एसएस मल्लिका अर्जुन राव, एसएस मल्लिका अर्जुन राव जो है इसके प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ है। और जिसमें भी पंजाब लिखा होगा वर्ड, उसका हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली में। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है या फिर देखिएगा पंजाब एंड सिंध बैंक, तो उसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। जिसमें पंजाब वर्ड मिलेगा उसका हेडक्वार्टर होगा नई दिल्ली में, जिसमें ऑफ इंडिया होगा उसका मुंबई में। तो ये हो गया एसएस मल्लिका अर्जुन राव, एमडी सीईओ है अभी। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा देखिएगा ये बड़ा बैंक है और इसके संजीव चंदा जो है इसके एमडी एंड सीईओ है और इसका हेडक्वार्टर देखिएगा बड़ोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। ऐसे देखिएगा तो कॉर्पोरेट जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, लेकिन रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। फिर देखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बड़े बैंकों में से एक है। तो राज किरण राय जो है इसके एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जैसे कि मैंने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर सुनोगे कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक भी बड़े बैंकों में से है। तो लिंगम वेंकट प्रभाकर, इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो लिंगम वेंकट प्रभाकर है और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फिर उसी तरह से इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक देखिएगा मिसेस पद्मजा चंद्रू, पद्मजा चंद्रू जो है इंडियन बैंक की एमडी एंड सीईओ है, एमडी एंड सीईओ
और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। जिस वर्ड में लिखा हुआ है इंडियन, ऑफ इंडिया नहीं, इंडियन, उसका हेडक्वार्टर होगा चेन्नई में। जैसे देखिएगा इंडियन बैंक का चेन्नई में है, और फिर इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो जिसमें इंडियन वर्ड होगा उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में होगा, जिसमें पंजाब वर्ड होगा उसका हेडक्वार्टर होगा नई दिल्ली में, और जिसमें ऑफ इंडिया होगा उसका हेडक्वार्टर होगा मुंबई में। फिर जैसे बैंक ऑफ इंडिया है तो अंतनु कुमार दास जो है बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ है, और प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर सुनोगे सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी ऑफ इंडिया है, तो इसका भी हेडक्वार्टर देखिएगा मुंबई में। और पल्लवन महापात्रा जो है इसके एमडी एंड सीईओ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसी तरह से अब इंडियन ओवरसीज बैंक, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का भी हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और प्रीतम सेनगुप्ता, मतलब प्रीतम सेनगुप्ता, ये सेनगुप्ता जो एमडी एंड सीईओ है इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी का मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है एएस राजू, इसके एमडी एंड सीईओ है, और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। तो देखिएगा कि एसबीआई में जो हेड होता है उसको बोलते हैं चेयरमैन, और इसमें चेयरमैन का जो है पोस्ट कम इम्पोर्टेंट का होता है, और पहले होता था सीएमडी, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। अब चेयरमैन को अलग कर दिया गया है और मैनेजिंग डायरेक्टर को अलग कर दिया गया है, और उसी को बोलते हैं एमडी एंड सीईओ। तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और एएस राजू जो है उसके एमडी एंड सीईओ। फिर पंजाब एंड सिंध बैंक है, तो एस हरिशंकर जो है इसके एमडी एंड सीईओ है, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। फिर सुनोगे यूको बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक को शॉर्ट में बोलते हैं यूको बैंक। तो यूको बैंक अतुल कुमार गोयल बोला जाता है, एमडी एंड सीईओ है, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। जिसमें यूनाइटेड वर्ल्ड रहेगा उसका हेडक्वार्टर होगा कोलकाता में, तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। इस तरह से ये 12 बैंक जो है पब्लिक सेक्टर के बैंक है, और इसमें से देखिएगा यहाँ तक बहुत मर्जर हुआ है बैंकों का, और बैंकों मर्जर से जो बचे हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक, तो इन्हीं का देखिएगा कभी कभी प्राइवेटाइजेशन का न्यूज आते रहता है कि सब बैंकों को सरकार जो है प्राइवेटाइज कर देगी। वो सब न्यूज में अभी तक सच्चाई का कुछ पता चला नहीं है। तो चलिए देखिए, अब उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो प्राइवेट सेक्टर के न्यू जनरेशन बैंक जो है 10 है। इसमें आईसीआईसीआई बड़ा बैंक है, तो इसका है संदीप बख्शी, पहले सुने होंगे चंदा कोचर पे, तो एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है बड़ौदा में। इसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है मुंबई में, और रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है बड़ौदा में। एचडीएफसी सुने होंगे, ये सब आपको पढ़ाए थे, डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, ये एक अलग से टॉपिक बनाए थे, उसी में आपको देखिएगा आईसीआईसीआई के बारे में बताया। फिर एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी जो है ये बैंक है, और एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ये बैंक है, और इसके शशिधर जगदीशन जो है सीईओ है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर सुनाओगे थर्ड सबसे बड़ा बैंक है एक्सिस बैंक, तो अमिताभ चौधरी जो है इसके एमडी एंड सीईओ है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर इंडसइंड बैंक जो है हिंदुजा ग्रुप का है, और सुमंत कथपलिया जो है इसके एमडी एंड सीईओ है, और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। पुणे वाला जरूर याद रखिएगा, देखिए यहाँ भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी हेडक्वार्टर है पुणे में, और इंडसइंड बैंक का भी पुणे, और इस सबका। फिर सुनेंगे डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, डीसीबी जो है शॉर्ट में बोलते हैं उसको डीसीबी, और फुल फॉर्म है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। और मुरली एम नटराजन जो है इसके एमडी एंड सीईओ है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर सुनेंगे कोटक महिंद्रा बैंक जो है उदय कोटक, उसके एमडी एंड सीईओ है, फाउंडर भी है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर यस बैंक सुनेंगे जो डूबने वाला था उसको बचाया गया, और इसके एमडी एंड सीईओ बनाया गया प्रशांत कुमार को, और इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर सुनेंगे बंधन बैंक, जो न्यू जनरेशन बैंकों को जो लाइसेंस दिया जा रहा था, उसमें 2015 में देखिएगा बंधन बैंक को लाइसेंस दिया गया, जो बंधन एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है,
उसी से डिमर्ज करके बंधन बैंक को दिया गया। चंद्रशेखर घोष जो है इसके MD NCO है और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तो कोलकाता में यूनाइटेड वाला जो है उसका भी है और बंधन बैंक का भी है, कोलकाता बेस्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी का। फिर IDFC आपको पढ़ाए होंगे, डेवलपमेंट बैंक में जाके देखिएगा IDFC कैसे बैंक बना, फिर फर्स्ट कैसे हुआ। तो IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसके चेयरमैन है वैद्यनाथन, सॉरी MD NCO है मिस्टर M वैद्यनाथन और इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। और IDBI बैंक लिमिटेड जो पहले पब्लिक सेक्टर बैंक था, इसको सरकार जो है सेल कर दी LIC को, तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया। और राकेश शर्मा इसके MD NCO है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो इस तरह से ये सभी बैंक के हेडक्वार्टर से, फिर उसके करंट अफेयर्स में MD NCO से क्वेश्चन ऑलवेज रहता है। इसमें खास करके न्यूली अपॉइंटेड, जैसे देखिएगा ये SBI के न्यूली अपॉइंटेड है तो इससे क्वेश्चन पूछ देगा, HDFC के न्यूली अपॉइंटेड है तो इससे, ICICI के न्यूली अपॉइंटेड है तो उससे पूछ देगा, कोटक महिंद्रा बैंक सॉरी यस बैंक का न्यूली अपॉइंटेड है तो उससे पूछ देगा। तो इस तरह के न्यूली अपॉइंटेड और पहले के भी जो लोग हैं उनको मैंने कवर किया इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।